नहीं गया, तरे चला गया तो ऊपर कौन आए? वो आए और हमारा समाज वही का वही खड़ा रह गया। आज मैं बताऊं उसी का दूसरा रूप ये पार्टी के नेता ले चुके हैं। जितनी पार्टियां समाज की हैं वही रूप अपना चुके हैं। सब कह रही हैं आप हमारी पार्टी में आओ, आप हमारे पार्टी को वोट दो, तुम्हारा भला हो जाएगा। फिर हमारा समाज इस पार्टी से उस पार्टी में मुख कर रहा, वोट दे रहा है, लेकिन हमारे समाज का भला नहीं हुआ। भला किसका हुआ? उन नेताओं का। चुनाव में आपके पास आते हैं भाड़े की गाड़ी से, जीतने के बाद फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो से चलते हैं। आखिर क्या कारण है? आपको बताऊं, हमारे ही सांसद विधायक, हमारे ही समाज के अधिकारी आप ही के बीच में जाते हैं और नौकरी पाने के बाद, विधायक होने के बाद, प्रधान होने के बाद आपकी बातों को सुनते नहीं है। आखिर सोचना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा कि ऐसा क्या कारण है कि हमारा ही विधायक, हमारा ही सांसद, हमारा ही बात, हमारा ही ओर से बनता है लेकिन हमको सुनता नहीं है। आपको बताऊं, इसका छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, समय कम है लेकिन मैं ले रहा हूं। आप सपोज करिए हम अधिकारियों के पास जाते हैं, नेताओं के पास जाते हैं, कहते हैं कि हमारे समाज का लड़का है, इसको ठेकेदारी दे दीजिए। क्यों नहीं दे रहे हो? हमारे समाज का विधायक, हमारे समाज का अधिकारी, लेकिन ठेकेदारी हमारे समाज के बच्चों को नहीं मिलती है। इसका रीजन क्या है? आपको मैं बताऊं, छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। जब आपके गाँव में कोई सेक्रेटरी नौकरी करने आता है तो हमारे समाज के लोग उसको जाकर सपोर्ट नहीं करते कि आप सेक्रेटरी साहब आए हो, नौकरी तो करना, हम आपके साथ हैं, ऐसा नहीं बोलते। हम भी जाते हैं गांव में, लेकिन हमारे समाज के लोग नहीं आते। हमारे समाज के लोग कब आएंगे? जब उनको आवास होगा, पेंशन होगा, तभी सेक्रेटरी के पास जाएंगे, बीच में नहीं जाएंगे। दूसरे वर्ग के लोग बता रहा हूँ, जैसे ही गाँव में ज्वाइनिंग होती है, एंट्री होती है, 10-5 की संख्या में है, आते हैं और कहते हैं सेक्रेटरी साहब का उसे नौकरी करिए, कुछ हो तो हम देख ले। जब वीडियो में आता है तो 5-7 की संख्या में जाते हैं, वीडियो साहब काम अच्छा करिएगा, ताव से देखिएगा, कोई समस्या होगी तो हम देख लेंगे। अब आप सोचिए काम आपका होगा कि उसका होगा? वही कंडीशन है। जब हमारे सांसद और विधायक होते हैं तो हमारे समाज के लोग उसको सुरक्षा की भावना नहीं प्रदान करते। दूसरे समाज के 10-20-50 की संख्या में जाते हैं, कहते विधायक जी कुछ होगा, हम ईट के बता देंगे आपके साथ है, आप घबराइएगा नहीं। मैं सोचता हूँ क्या कारण है? वही हमारे समाज के, वही लोग हमारे समाज के नेता, विधायक, कर्मचारी सबको सुरक्षा प्रदान करते हैं तो काम किसको होगा? ठेकेदारी किसको होगी? कभी कभी अधिकारियों से पूछ लेता हूँ क्यों नहीं करते? कहते हैं कि ये हमारी सुरक्षा की गारंटी नहीं लेते। कोई मुसीबत आएगी तो ये हमारे पास 20 की संख्या में नहीं पहुंचेंगे, तो इनको हम ठेका क्यों दें? आप सोचिए वो सुरक्षा की गारंटी किस बेस पे ले रहा है? आपको बताऊं, सब लोग कहते हैं ना, सत्ता वो कुंजी है जिससे सभी अधिकार के ताले खुलते हैं। 20-25 साल से हर प्रांत में अपने ही सरकार, अपने ही मूल निवासी समाज की सरकार है। क्या हमें हक अधिकार के ताले खुले? क्या हमें सबको नौकरी मिल गई? क्या सबको धन दौलत मिल गया? नहीं मिला। इस पर सोचना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, एक ही सूत्र है, शक्ति जिसके पास है सत्ता का उपयोग करेगा, चाहे सत्ता किसी की भी हो। सत्ता हमारी होती है लेकिन शक्ति के बेस पे वो सत्ता का उपयोग करते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमें शक्ति बनानी पड़ेगी और शक्ति एक दिन में नहीं बनेगी। देखता हूँ 14 अप्रैल को जब अम्बेडकर जयंती आती है, अच्छे वक्ता मंच पे आके रो देते हैं कि आज हमारा संविधान खतरे में है, अरे आरक्षण खतरे में है। मैं कहता हूँ नालायक, तुम खाली रोने के लिए आए हो। रोने के बाद इसके बाद क्या होगा? क्या संविधान रोने से बच जाए तो पूरा समाज रोए, संविधान को बचा ले। मित्रों, वही कसम खाते हैं, बाबा साहब का कारवां आगे नहीं जाएगा तो पीछे भी नहीं जाने देंगे। फिर अगले 14 अप्रैल को वही कसम पुनः दोहराने के लिए आते हैं। बीच में उनके पास समय नहीं है, ना उनके पास पैसा है। समस्या हमारी है तो समाधान
किसको करना पड़ेगा? हमें करना पड़ेगा। देख रहा हूँ जितने वक्ता हैं मंच पे केवल समस्याओं को गिनाते गिनाते पूरा कीमती समय खत्म कर देते हैं। मैं कहता हूँ समस्याएं अब हम लोग जान चुके हैं, हमें क्या बताइए समाधान, हमें क्या बताइए समाधान। आपको बताओ मंच पे ऐसे ऐसे वक्ता आएंगे तो बाबा साहब की किस किताब में, किस पेज पे, किस लाइन में क्या लिखा वो बता देते हैं। मैं उनसे धीरे से पूछता हूँ कि आपके मोहल्ले में कभी आपको 2-4 लोग मारने आएंगे तो कोई बचाएगा कि नहीं? तो कहते मोहल्ले वाले नलायक है। अगर नलायक वो नहीं नलायक तुम हो, नौकरी पाने के बाद अपने को समझते हो और समाज से दूरी बना लिए हो। मैं बता रहा हूं समाधान कैसे है। समाधान शक्ति निर्माण से है। देखिए कुछ लोग घूमते हैं लेकिन जब जाते हैं गांव में तो समझ में आ जाता है घूमने वाले का मकान है लेकिन 3 तल्ला मकान